यदि आप सभी लोग मस्त हो गए तो आज बेसिकली दिन 6 जैसे मैंने कहा ही था कि लगातार 30 दिन तक साक्षी भाव मेडिटेशन करूँगा और जो भी एक्सपीरियंस होता है, जो भी कुछ सीखने को मिलता है, जो भी कुछ जानने को मिलता है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो आज बेसिकली दिन 6। अब नॉर्मली मैं इससे पहले अब आज का एक्सपीरियंस शेयर करूँ इससे पहले ना फटाफट 2 क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते पहले, जो कि साक्षी भाव से रिलेटेड है। ठीक है, कि साक्षी भाव क्या होता है और साक्षी भाव घटित होता है तो कैसा फील होता है। ठीक है, हमें किस तरीके से पता चलेगा कि हमारे साथ साक्षी भाव घटित हो रहा। तो देखो, इसका जो है ना क्या बड़ा सिंपल वो है। ठीक है, एक ही पॉइंट बोल लूँगा मैं, क्योंकि और ज़्यादा पॉइंट के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो का टॉपिक फिर लंबा हो जाएगा, मतलब वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ एक ही चीज़ बोल लूँगा साक्षी भाव के बारे में, कि पता क्या होता है जब साक्षी भाव घटित होता है ना, तो पता कैसा फील होता है आपको। इस तरीके से फील होता है कि आप इस दुनिया में हो ही नहीं। समझे मैंने क्या बोला? यानी पूरी तरीके से आप गायब हो चुके होते हो। उम्मीद है अभी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर से जो मैंने बात बोली ना उस पर ध्यान देना, कि आपको ऐसा फील हो रहा होता है कि आप इस दुनिया में हो ही नहीं। समझे मैंने क्या बोला? आपका इस दुनिया में कुछ अस्तित्व है ही नहीं। ठीक है, जैसे नॉर्मली आप हो ना, आप टीवी को देख रहे हैं, मान लो कि सपोज करो आप मोबाइल फ़ोन को देख रहे हैं। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन को देखोगे ना, जब आपके साथ साक्षी भाव घटित होगा तो पता कैसा फील होगा आपको, कि आप हो ही नहीं, आप मोबाइल फ़ोन ही हो। ठीक है, आप मोबाइल में चलने वाली चीज़ ही हो, यानी अपना अस्तित्व पूरी तरीके से शून्य हो चुका होता है। ठीक है, आपको ना बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा होता अपने बारे में। ठीक है, आपको ऐसा फील हो रहा होता है जैसे आप दुनिया में हो ही नहीं। समझे मैंने क्या बोला? उम्मीद है समझ में नहीं आया होगा, लेकिन गलती आपकी भी नहीं। ठीक है, ये चीज़ें समझने की नहीं होती, फील होने की होती है। तो अभी तो आप यही समझ लो कि जब साक्षी भाव घटित होता है ना 100%। ठीक है, मान लो कि अभी आपके साथ 1 मिनट साक्षी भाव घटित हो गया पूरी अच्छी तरीके से, तो आपको ऐसा फील होगा इस 1 मिनट के अंदर ही कि आप इस दुनिया में हो ही नहीं, कुछ इस तरीके से। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? और ये दुनिया अपना मस्त चल रही आपके बिना भी। ठीक है, तो ये होता है साक्षी भाव। अब जो है ना कि दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि पहले भी मैं इसका आंसर देने की मतलब दे चुका हूँ, कि जैसे ये मेरा स्पिरिचुअल चैनल है। ठीक है, तो इस पे आप रिएक्शन वीडियो क्यों डाल ले, हल्की फुल्की कॉमेडी वीडियो क्यों डाल ले? तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, ठीक है, तो वो इसलिए डाला मैं जिससे मैं चैनल वगैरह छोड़ ना दूँ। क्योंकि पता क्या हो रहा, पिछले कुछ दिनों से दिमाग में लगातार यही चल रहा है कि कुछ नहीं रखा, मतलब छोड़ दे अपना चैनल वगैरह, चैनल पे काम वगैरह करना छोड़ दे, वीडियो वगैरह अपलोड करना छोड़ दे, कुछ इस तरीके से। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बोर हो चुका हूँ। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस चैनल पे मैं लाइफ टाइम काम करूँ। ठीक है, लाइफ टाइम तक, आने वाले टाइम तक भी जो भी मैं ध्यान में जो भी मुझे एक्सपीरियंस होते हैं और भी तरह तरह के चैलेंज वगैरह लेता हूँ, तो उन सब के बारे में आपको बता पाऊँ। ठीक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से क्या होता है, लगातार मन में आ रहा था कि बस चैनल को छोड़ दे, चैनल को छोड़ दे, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बोरिंग फील कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने के लिए हल्की फुल्की ये शॉर्ट्स वीडियो वगैरह वो भी ऐड कर दी। ठीक है, जिससे बैलेंस बना रहे और मैं बोर वगैरह ना हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो सिर्फ ये बैलेंसिंग के लिए और कुछ नहीं। और उम्मीद है अगर आप भी देखोगे तो हल्का फुल्का आपका माइंड ही रिलैक्स होगा। ठीक है, हल्का फुल्का मतलब आप हंसोगे ही, कुछ इस तरीके से। तो चाहे तो अपना देख सकते हो, वरना समझना थोड़ा सा बैलेंस टाइप की है। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियोस वगैरह पसंद है तो बस अपना लॉन्ग वीडियो देखो, लॉन्ग वीडियो में अपना मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियोस वगैरह होगी, और शॉर्ट्स वगैरह में अपना ये छोटी छोटी वीडियोज़ होगी, कुछ इस तरीके से। अब जो है ना कि फटाफट एक्सपीरियंस के बारे में बात करता हूँ, और उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग गया होगा कि आज मेरे साथ क्या हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि आज मैंने बताया था शॉर्ट वीडियो में कि मेरे साथ आज 80% साक्षी भाव घटित हुआ। ठीक है, यानी मैं दिन के ना 80% हिस्से में साक्षी भाव में रहा हूँगा। समझे मैंने क्या बोला? जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो अब जो है ना कि मैं नॉर्मली स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो नॉर्मली क्या था कि जैसे जब मेरी नॉर्मली आज सुबह आँख खुली, ठीक है, 5:15 के आसपास, तो आज ना मैंने अनदनाद का सहारा लिया। ठीक है, क्योंकि आँख जब मेरी खुली नॉर्मली, तो मुझे मस्त नीचे की आवाज़ें वगैरह बहुत सुनाई दे रही थी अनंतनाद की। ठीक है, तो हालांकि मैं साक्षी भाव मेडिटेशन कर रहा, लेकिन फिर भी ये चीज़ें भी ज़रूरी है। ठीक है, तो नीचे की आवाज़ें सुन रही थी, और मैं आपको भी बोलूँगा कि जब नीचे की आवाज़ें सुनाई दे ना अनंतनाद की, तो इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, सुन लेना चाहिए। ठीक है, जो कि फिर मैंने नॉर्मली सुनी, 7-8 मिनट तक सुनी होगी, और बस फिर मतलब कितना ज़्यादा दिमाग रिलैक्स हो चुका था, कितनी ज़्यादा बॉडी रिलैक्स हो चुकी थी, मैं आपको बता भी नहीं सकता। ठीक है, और फिर अपना तभी से ही नॉर्मली फिर मैंने साक्षी भाव में रहना शुरू कर दिया।
ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये मान करके चलो कि बस एक अलग ही फीलिंग होती है। मतलब आज तो लगभग पूरे दिन पता मुझे कैसा फील हो रहा था, जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ, ठीक है। मेरी बॉडी जो है नहीं कि हवा में उड़ने की कोशिश कर रही हो, यानी चलते फिरते वक्त भी जैसे बैठ करके खाना खा रहा ना, क्योंकि बॉडी इतनी ज़्यादा हल्की फील होने लगी थी, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। और पता कैसा फील होता है जब आपके साथ साक्षी भाव घटित होता है, जैसे मैंने बोला है कि आप इस दुनिया में हो ही नहीं, जो कि मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली फील हो रहा था, ठीक है। मतलब पूरे दिन लगभग यही चला। अगर मैं किसी से बातचीत भी कर रहा ना, तो बातचीत करते वक्त भी बस मुझे वो आदमी दिखाई दे रहा, उसकी प्रेजेंस फील हो रही, अपनी प्रेजेंस वगैरह फील हो नहीं रही। अपने आप में एक बहुत ही अलग ही मज़ा होता है, ठीक है। और बोलने में अलग ही मज़ा आ रहा। मैं ये बोला आज तो ना नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि आज नहीं कल बोल सकते हो, क्योंकि आज तो बेसिकली 7वां दिन चल रहा है ना, ये कल की बात है। तो बोलने में भी एक अलग ही मज़ा आ रहा होता है, ठीक है। साक्षी भाव में आप नॉर्मली देखना, ठीक है। और मैं बता तो रहा, मेन चीज़ ना देखो, एक चीज़ समझो कि पूरे दिन को ना मैं मतलब इस तरीके से 10-11 मिनट के अंदर मतलब पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए बस मैं कुछ मेन चीज़ों के बारे में बात करूंगा इस साक्षी भाव से रिलेटेड, क्योंकि ऐसे तो मैं पूरे दिन ही साक्षी भाव में रह रहा लगभग, ठीक है। आज 80% रहा। तो बताओ आपको, अगर मैं खाने से लेकर के पीने से लेकर के सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा तो पता नहीं वीडियो कितनी लंबी बन जाएगी। तो मेन चीज़ों के बारे में इसलिए मैं बात कर रहा, जिससे आपको चीज़ों को समझ में आ सके, ठीक है। तो मैं बता रहा आज पूरे दिन नॉर्मली क्या फील होता रहा, ठीक है। तो बॉडी वो तो मुझे फील हो ही नहीं रही थी, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मैं दुनिया में हूँ ही नहीं। समझे मैंने क्या बोला? उम्मीद है शायद सुन करके आपने शायद ये चीज़ एक्सपीरियंस भी की होगी, लेकिन जितनी आपने ये एक्सपीरियंस की है ना, उससे तकरीबन भी आप उसे 1000 गुना और कर दो, ठीक है। तब थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मुझे फील हो रहा था। यानी बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरीके से फील हो रहा था कि मैं दुनिया में हूँ ही नहीं, ठीक है। और फिर भी अपना ये दुनिया मस्त चल रही, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अपना आप में एक अलग ही फीलिंग होती है। और आज ना अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, पूरे दिन पता किस तरीके से फील हो रहा, जिस तरीके से मैं चल भी रहा हूँ ना, ठीक है, तो पता किस तरीके से फील हो रहा, जैसे मैं भाग रहा हूँ, ठीक है, और मेरी बॉडी उड़ने की कोशिश कर रही हो। यानी इस हद तक हल्कापन फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। और कितना ज़्यादा अपने आप में मज़ा आ रहा था, मैं आपको बता भी नहीं सकता। जब आप साक्षी भाव में होते हो ना, तो आप लेटते हो बैठते हो तो पता आपको कैसा फील हो रहा होता है, जैसे आप हवा में लेटे हुए हो, ठीक है, हवा में बैठे हुए हो। अपने आप में एक अलग ही फीलिंग होती है। और पूरे दिन ऐसा फील होता रहा आज नॉर्मली कि जैसा मेरा जो शरीर है वो ऊपर उठने की कोशिश कर रहा हो, ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है। और मैं पैर एक जंप मारती, ठीक है, जरा सा कूद दूंगा ही हल्का फुल्का सा ही, तो मैं हवा में उड़ जाऊंगा। समझे मैंने क्या बोला? पूरे दिन ऑलमोस्ट यही फील होता रहा। बात करने में अलग मज़ा आ रहा, ठीक है। कुछ चीज़ खा भी रहा ना, तो उसका टेस्ट वगैरह भी अलग तरीके से फील हो रहा था, ठीक है। अलग तरीके से फील कर पा रहा था कि हाँ, खाना किस तरीके से खाया जाता है, किस तरीके से जीभ पे टच होता है, किस तरीके से टेस्ट फील होता है। यानी बिल्कुल एक साइंटिस्ट की तरह सब चीज़ें फील हो रही थी, एग्जैक्टली सब चीज़ें समझ में आ रही थी, ठीक है। तो इसी तरीके से नॉर्मली चला। अब बात करते हैं रात के टाइम। रात के टाइम क्या रहा, तो उम्मीद है मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इन सब चीज़ों आपको इन सब चीज़ों की अच्छी नॉलेज है, और ख़ास करके अगर आपके साथ शून्य वगैरह घटित होता है, ठीक है, रेगुलर आप दिन में आधे 1 घंटे शून्य अवस्था में रहते हो, तो आपको आइडिया लग ही गया होगा, ठीक है। तो उम्मीद है जो चीज़ आप सोच रहे हैं, आप में से मैक्सिमम लोग तो बिल्कुल सच सोच रहे। तो आज रात ना बेसिकली एस्ट्रल ट्रैवल वो हुआ, जिसका मुझे ना आइडिया, ठीक है, मतलब दिन में ही लग गया था, क्योंकि बॉडी इस हद तक फील हो रही थी, ठीक है। और मुझे अपना मतलब अपनी प्रेजेंस 1% भी फील नहीं हो रही थी पूरे दिन भी, ठीक है। समझे मैंने क्या बोला? ठीक है। सपोज करो मैं हूँ ना, मैं अगर रूम में भी हूँ तो बस रूम तो मुझे फील हो रहा, मैं नहीं अपने आप को फील हो रहा। उम्मीद है शायद आपके समझ में नहीं आया होगा, तो अभी समझने की ज़रूरत भी नहीं, जब आपके साथ ये चीज़ें होगी तब आपको पता चलेगा। तो इसलिए मुझे सुबह से ही मतलब काफ़ी हद तक आइडिया था, ठीक है, कि हाँ आज एस्ट्रल ट्रैवल होगा। और एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह हुआ भी, ठीक है। जब रात के टाइम में मस्त 11 बजे अपना सोया हूँगा, ठीक है, काम वगैरह काफ़ी ज़्यादा है ना, तो इसलिए लेट हो जाता है। तो 11 बजे मस्त सोया हूँगा, तो तकरीबन भी आप ये मान के चलो शायद 12 बजे के आसपास, ठीक है, एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह अपने आप हुआ, ठीक है। यानी ये मान करके चलो मैं अपना लेटा हुआ, ठीक है, और बाहर खड़ा होकर के मैं अपनी बॉडी को देख भी पा रहा, ठीक है, और टाइम को भी देख पा रहा। मज़े की बात है, जैसे घड़ी थी ना, नॉर्मली टाइम वगैरह को भी देख पा रहा। समझे मैंने क्या बोला?
तो फिर क्या था नॉर्मली कि शायद कुछ ही सेकंड एक्स्ट्रा ट्रैवल वगैरह हुआ होगा, और फिर जब नॉर्मली मतलब फिर से मतलब मेरी आँख वगैरह खुली, ठीक है, तो जो टाइम वगैरह मुझे दिखा था कन्फर्मेशन के लिए, ठीक है, कि सच में एक्स्ट्रा ट्रैवल वगैरह हुआ भी या नहीं, ठीक है। तो फिर मैंने नॉर्मली घड़ी देखी तो एग्जैक्टली वही टाइम निकला, यानी एक्स्ट्रा ट्रैवल वगैरह वही हुआ एग्जैक्टली, ठीक है। और फिर जब एक्स्ट्रा ट्रैवल वगैरह हुआ उसके बाद बॉडी कितनी नशे में फील हो रहा था, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे पता नहीं कितना नशा वगैरह मैंने कर लिया हो, ठीक है। तो फिर मैंने अपना लेट गया और क्या मस्त रात के टाइम नींद आई, मैं आपको बता भी नहीं सकता, ऐसा लग रहा था पूरी रात जैसे कोई मुझे जो है नहीं कि मतलब हवा में मैं लेटा हुआ हूँ, ठीक है। बहुत ही अलग फीलिंग होती है भाई, बहुत ही अलग फीलिंग। इसलिए तो ये अपने आप में बहुत एडवांस लेवल का मेडिटेशन है, ठीक है। तो ये बेसिकली कल का एक्सपीरियंस था और आज भी नॉर्मली, ठीक है, लगभग बहुत मतलब ये मान करके चलो अब तक मैं तकरीबन भी 60% तक साक्षी भाव में रहा हूँगा, ठीक है। और देखता हूँ कि सोने तक मैं कितना परसेंट और साक्षी भाव में रहता हूँ, और आज का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा मैं फिर कल की वीडियो में, ठीक है। हालांकि मेरा ना मतलब अगर मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ, चलो छोड़ो इस पॉइंट को छोड़ ही दो, बस ये समझो कि आज ना मैं 80% साक्षी भाव में रहा और जो एक्सपीरियंस हुआ वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, ठीक है।